हेलो गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक को एंड डायरेक्टली वी विल मूव टू द एक्सरसाइज 1.2 बिकॉज आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है ट्रूथ टेबल्स, बस उसी ट्रूथ टेबल्स पे ये एक्सरसाइज है हमारी एग्जैक्टली। ठीक है, सो पहले तो ट्रूथ टेबल्स एक बार रिवाइज करते हैं। कंजक्शन का ट्रूथ टेबल क्या होता है हमारा? यस, कंजक्शन का ट्रूथ टेबल दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। उसके बाद डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल यस, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट वन नेगेशन। नेगेशन में क्या होता है? ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन यस कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है? ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। एंड देन बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में क्या होता है? दोनों सेम तो ट्रू, दैट इज ट्रू 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 एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इसका आता है आंसर फॉल्स। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1.2 डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, that is P conditional to Q and Q the whole conditional to P। ठीक है, सो इसमें कितने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है पहले ये बताइए मुझे, कितने दिख रहे हैं आपको? P Q Q P, तो दो ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हुए। और जब दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है तो हम दोनों सिर्फ P और Q पहले लिखेंगे, P Q। ठीक है, टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा है ट्रूथ टेबल हमें इन इसके लिए। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस वन। ओके, तो P और Q आ गए। फिर हमें पहले ब्रैकेट में क्या है? P कंडीशनल टू Q, सो वी विल राइट P कंडीशनल टू Q। उसके बाद एंड Q, दिस एंड Q, मतलब जब ये मिल जाएगा आपको इधर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आफ्टर दैट वी विल राइट P कंडीशनल टू Q एंड दिस एंड Q। और जब ये पूरा मिल जाएगा आपको ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट का कंडीशनल टू P करना है, दैट इज P कंडीशनल टू Q एंड Q द होल ब्रैकेट कंडीशनल टू P। और ये सारे हमारे कॉलम्स बन जाएंगे अभी। देखिए लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइनली फाइंड। अच्छा, इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, दैट इज नंबरिंग। ठीक है, इसको हम नंबरिंग भी करेंगे। दिस वन विल बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम। ठीक है, ये 5 कॉलम्स हो गए हमारे। अब P की तरफ देखिए, P की तरफ देखिए क्या आएगा यहाँ पे? पहले तो T T F F, जो बेसिक हमने पढ़ा था ना ट्रूथ टेबल्स, तो उसी हिसाब से T T F F लिख देना है। एंड हियर इट विल बी T F T F। ओके, दोनों ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज इन दोनों स्टेटमेंट्स की। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आओ, P कंडीशनल टू Q में देखो। P कंडीशनल टू Q में क्या होगा? P कंडीशनल टू Q का दैट इज कंडीशनल वाला हमारा ट्रूथ टेबल देखिए आप लोग। कम ऑन चेक द कंडीशनल का ट्रूथ टेबल। इसमें कंडीशनल में क्या होता है? ट्रू फॉल्स फॉल्स, सो दिस विल बी फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? देखो P कंडीशन टू Q का ट्रूथ टेबल, कंडीशनल का ट्रूथ टेबल ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, P कंडीशनल टू Q एंड Q। अब सब ये तो आपने सिखाया नहीं हमें, ये तो पढ़ाया हुआ है। अब इसे कैसे यूज करना है? अभी आपको एंड ध्यान देना है। ठीक है, ब्लैक कलर मार्क करना है। दिस विल बी, ये एंड पे ध्यान दो। दिस विल बी कंसीडर दिस वन एज P। ठीक है, एंड Q, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे देखो। तो एंड में क्या रूल है? दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू। तो चेक इट आउट, ट्रू ट्रू तो ट्रू। समझ में आया? दिस एंड दिस, दोनों ट्रू तो ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू अगेन ट्रू, ट्रू फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या? नहीं, सो इट विल बी अगेन फॉल्स। ओके, लास्ट पे आता है अभी। अच्छा, एक काम करते, स्टार्टिंग से देख लो। ये तो P है, T T F F, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। की पैटर्न याद रखो ऐसे लिखने में। ठीक है, उसके बाद P कंडीशनल टू Q, तो P कंडीशनल टू Q का क्या आता है? कंडीशनल में क्या होता है? P कंडीशनल टू Q छोड़ दो, कंडीशनल में क्या होता है? ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखा, बाकी सारे क्या हो गए? ट्रू। वैसे भी ये मैंने आपको डायरेक्टली लर्न करने बोला ही है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, P कंडीशनल टू Q एंड Q, मतलब दिस थर्ड एंड सेकेंड। तो एंड का रूल क्या है? एंड में होता है दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। सो दिस विल बी ट्रू ट्रू।
false false false, true 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 and true false, दोनों true नहीं है so false. Moving to the last column, fifth one, ठीक है. Fifth column में क्या होगा? Fifth column it will be, ध्यान से देखो अभी, fourth conditional to first. ध्यान से देखो, ये वाला fourth है, ये conditional to first है. Fourth conditional to first, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो अभी. Fourth conditional to first. Conditional का रूल क्या है? True false false, बाकी सब में true. So fourth true false दिख रहा है क्या? नहीं. ट्रू ट्रू है ना, ये आ जाएगा ट्रू. फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स है क्या? नहीं, तो अगेन ट्रू. नेक्स्ट वन, ट्रू फॉल्स. यस, ट्रू फॉल्स क्या होता है? फॉल्स. एंड फॉल्स फॉल्स अगेन ट्रू. सो दिस इज द कॉलम फॉर द मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट जो मैं दिया था क्वेश्चन, उसका ये आता है ट्रुथ टेबल. ठीक है. सो कम ऑन गाइस, नोट दिस डाउन क्विकली, फटाक से लिखो. और एक और चीज बतानी थी इसमें आपको, जो मैं एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा तभी बता दो. ठीक है, अभी रहने दो. चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो क्विकली. और ओके, नोट दिस डाउन क्विकली क्विकली. Okay, moving to the second question. Question 1 का second. P and negation Q. This all is biconditional to P conditional to Q. ठीक है? देखिए अभी ध्यान से. P and negation Q is biconditional to P conditional to Q. तो इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं? P और Q दो दिख रहे हैं, तो पहले उनके लिए कॉलम्स बना देंगे. P और दूसरा है हमारा Q. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? नेगेशन क्यू दिख रहा है आपको. सो नेगेशन क्यू के लिए भी थर्ड कॉलम आएगा, बिकॉज़ ये अलग स्टेटमेंट हो गया ना. मान लो मिल्क इज व्हाइट, तो नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा? मिल्क इज नॉट व्हाइट. अब मिल्क इज नॉट व्हाइट मतलब यस अनदर स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट. सो यहां पे हमें नेगेशन क्यू का अलग कॉलम बनाना पड़ेगा. देन कमिंग टू दिस फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन सेकंड ब्रैकेट. तो पहले ब्रैकेट में क्या है? P and negation Q. फिर हम ढूंढ लेंगे सेकेंड ब्रैकेट. ठीक है, ये ऑर्डर समझो आप. ठीक है, ये पहला ब्रैकेट देन सेकेंड ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट क्या है? P कंडीशनल टू Q. और अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में है बाइकंडीशनल, मतलब P and negation Q बाइकंडीशनल टू P कंडीशनल टू Q. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग के बुक्स में अगर ये जगह नहीं आ पा रही होगी, मान लो, ठीक है, अगर आप लोग के बुक्स में इतना एडजस्ट नहीं हो रहा है कॉलम्स, तो व्हाट यू कैन डू इज, ये लास्ट वाला कॉलम लिखने की जगह व्हाट यू कैन डू इज, इसको पहले नंबरिंग दे दो. 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वाला जो सिक्स्थ कॉलम है, देयर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन डायरेक्टली राइट फोर्थ बाय कंडीशनल टू फिफ्थ. ठीक है, ये लिखा तो भी चलेगा. ओके, कोई मार्क्स नहीं कटते, इट इज वैलिड. अगेन मूविंग फर्दर, पहले P और Q के ये बताइए क्या आएगी? TT, yes, then FF. नेक्स्ट वन TF, TF. ये समझ गया सबको? अब नेगेशन Q पे आते हैं. नेगेशन Q मतलब क्या? ट्रू का फॉल्स. नेगेशन का रूल क्या है हमारा? ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू. सो इट विल बी ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का अगेन ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट गोइंग टू द फोर्थ कॉलम. एंड का रूल क्या है? एंड का रूल है दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स. दोनों ट्रू है क्या? देखो, दोनों ट्रू है? नहीं, सो इट विल बी फॉल्स. दोनों ट्रू है? अगेन नहीं, सो इट विल बी फॉल्स. अगेन दोनों ट्रू है? नहीं, तो दोनों वापस फॉल्स. सेम ट्रू है क्या? नहीं, तो इट विल बी फॉल्स. मींस ऑल स्टेटमेंट्स इन दिस कॉलम आर फॉल्स. देख लीजिए. Okay, there's a mistake, slight mistake. We have considered these two columns. We have to take this first and third. देखो एक बार फिर से फर्स्ट और थर्ड कंसीडर करना है इसमें. ट्रू फॉल्स, फॉल्स. यहाँ पे ऐसे ट्रू ट्रू, इट विल बी ट्रू. फॉल्स फॉल्स, अगेन फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स. फर्स्ट और थर्ड लेना था, मैंने सेकंड और थर्ड ले लिए थे. ठीक है, सो वी हैव टू टेक व्हिच कॉलम्स? फर्स्ट एंड थर्ड. P एंड नेगेशन Q. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ कॉलम पे आओ. P कंडीशनल टू Q. फर्स्ट कंडीशनल टू सेकंड. ट्रू फॉल्स, फॉल्स. कंडीशनल का रूल ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स. तो इट विल बी फॉल्स. बाकी सब में क्या आएगा?
ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। अब बाय कंडीशनल का रूल, दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, ये दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। जो मिक्स वाले उसका आता है आंसर फॉल्स। बाय कंडीशनल, इन दोनों का बाय कंडीशनल है, फोर्थ बाय कंडीशनल टू फिफ्थ, तो फोर्थ और फिफ्थ को हमको देखो सेम है क्या, नहीं, फॉल्स। सेम है क्या, नहीं, फॉल्स, अगेन फॉल्स and again false, so all the entries in the last column are false, ठीक है। आई होप सबको समझा होगा, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो क्विकली, कम ऑन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। अगर दो स्टेटमेंट्स वाला है तो मैं आप लोग को ही करने के लिए इंकरेज करूंगा। आई विल गिव यू द टेबल कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा मैं, बट आप लोग को ही बनाना बोलूंगा। अगर तीन स्टेटमेंट्स आते हैं तो मैं करता हूं, ठीक है। सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, इट इज P and Q और सॉरी P and Q बाय कंडीशनल टू Q और R। ओके, देखो यहाँ पे गाइस तीन स्टेटमेंट्स आ गए। अभी तीन जब आते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आप लोगों को याद होगा 3 coins are tossed, याद है आपको 3 coins are tossed जो 10th में प्रोबेबिलिटी में था आपको। तो जब 3 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या आता है आउटकम्स, देखो when 3 coins are tossed you get head head head, then head head tail, head tail head, then tail head head, फिर था tail tail head, tail head tail, again next one head tail tail and then tail tail tail। ऐसे 8 एंट्रीज बनती थी, बिकॉज 3 जब आते हैं तो 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वैसे ही जब 3 मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट्स हमारे आएंगे P Q R, वैसे ही तब बनेंगी 3 एंट्री 8 एंट्रीज आएगी टोटल, और बनेंगे 3 मतलब जो हमारे होते हैं ट्रू फॉल्स के 3 के पेयर्स में कॉम्बिनेशंस आएंगे, ठीक है। सो हमें करना क्या होगा यहाँ पे, पहले तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं टेबल इसके लिए, ठीक है। सी थोड़ा सा बड़ा टेबल बनेगा इस बार, इट विल बी P, नेक्स्ट वन Q, नेक्स्ट वन R। पहला क्या है P and Q, तो P and Q कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट वन क्या है Q और R, और लास्ट एंट्री क्या है हमारी, इन दोनों का बाय कंडीशनल, मतलब P and Q बाय कंडीशनल टू Q और R, ठीक है, इसकी एंट्री। अब ध्यान से देखो, जब 3 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एज आई सेड, इसमें कितनी टोटल एंट्रीज आएगी, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 8। तो यहाँ पे आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिससे बहुत स्पीड में होगा। सी पहले 4 बार ट्रू लिख दो, ठीक है, एंड देन 4 बार फॉल्स, फॉल्स, ओके, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। देखो ये याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे कॉम्बिनेशन। हेड मतलब हमारा ट्रू है और टी मतलब समझ लीजिए फॉल्स है, टेल्स मतलब फॉल्स है। तो वैसे ही आपको तीनों की एंट्रीज, 3 देखो P Q R, तो इट विल बी T T T, ठीक है। यहाँ पे T देन T और इसको F कर देते, देखो हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, उसी टाइप से एंट्रीज बनेगी। तो ये लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो लर्न करना सिंपल टेक्निक देखो क्या करेंगे। 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, अगेन 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। इधर अल्टरनेट आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हो गई, बन गया आपका 8 एंट्रीज। चेक कर लो आप, देखो ऐसे ही इसी टाइप सबको मिल जाएगी 4 टोटल 8 एंट्रीज, ठीक है, अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका काम अगर हो गया तो ये हमारे लिए मेन है, ठीक है, ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो अभी पहला है P and Q, तो एंड का टेबल याद रखना है। एंड में क्या होता है, एंड में होता है दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू। ध्यान से देखो अभी, दोनों ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, अगेन फॉल्स। यहां तक समझा। नेक्स्ट वन, इसको भी कंटिन्यू करना है। देखो जब 2 स्टेटमेंट्स थे तो 4 का ही टेबल बना था,
ठीक है, बिकॉज व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड यू गेट फोर ऑप्शंस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इसलिए 4 ही है, लेकिन जब 3 कॉइंस आ गए, 3 स्टेटमेंट्स आ गए, तो 8 एंट्रीज बनेगी, ठीक है। सो इधर नेक्स्ट दोनों ट्रू है, नहीं, तो इट विल बी अगेन फॉल्स, दोनों ट्रू, चारों फॉल्स है, तो अभी दोनों ट्रू होने का चांस ही नहीं है, तो स्पीड में लिख देना है इसको फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्यू और आर, क्यू और आर, और में क्या होता है, और में व्हाट डू वी हैव, और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है क्या, चेक करो, दोनों फॉल्स है, नहीं, तो इट विल बी अगेन ट्रू, दोनों फॉल्स है, नहीं, इट विल बी ट्रू, दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, ट्रू, दोनों फॉल्स, यस, इन दिस केस इट विल बी फॉल्स। मूविंग फर्दर, इधर देखो आप, क्यू और आर में दोनों फॉल्स है, नहीं, ट्रू, अगेन ट्रू, अगेन ट्रू, यहां पे है दोनों फॉल्स, तो इट विल बी फॉल्स, ओके। डाउट है किसी को कुछ, एनीवन हैविंग डाउट तो आस्क मी राइट नाउ, या फिर अनम्यूट करके आप आवाज करके बोल सकते हो उसमें से जूम कॉल पे, या फिर जस्ट चैट में लिख दीजिए एनीवन हैविंग एनी डाउट, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, देखो फिर से एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं। 3 एंट्रीज है, P Q R, 3 स्टेटमेंट्स है, तो जब ये 3 स्टेटमेंट्स है, ये टेक्निक याद रखो, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू 2 ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, सारे अभी दोनों ट्रू नहीं आ रहे तो फॉल्स हो गए। और का क्या रूल है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो यहां चेक करो, दोनों फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स फॉल्स, बाकी सब कोई ना कोई ट्रू आ रहा है 6 एंट्रीज में, इसलिए इट वाज ट्रू, ठीक है। क्या है यहां पे, फर्स्ट एंड थर्ड लाना है ना, संस्कृति देवरे फर्स्ट एंड थर्ड पहले का है चैट, ओके ठीक है। अभी दिख रहा है मुझे संस्कृति, फिर से आपका डाउट बता देना, ठीक है। जब ये क्वेश्चन हो जाए तब यू कैन आस्क मी अगेन, ओके। नेक्स्ट, अब एंट्रीज देखो, लास्ट वाली एंट्री पे आ रहा है हमें, इन दोनों का बाय कंडीशनल है, this by conditional to this, you can say fourth and this is fifth entry, fourth by conditional to fifth, by conditional का टेबल निकालो और बताओ रूल क्या है by conditional में। by conditional is like दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स तो ट्रू आता है, सेम सेम ट्रू आता है, सेम है ट्रू, सेम है ट्रू, सेम है क्या, नो, इट विल बी फॉल्स, देन अगेन ट्रू, सेम है ना, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, ठीक है। इधर कोई सेम है क्या, देखो इधर false true false true false true, so it will be false false false, last entry false false, it will be true, so this is the truth table for this mathematical statement, note down कर लीजिए, इसको भी डाउट है while writing आप लोग डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। come on, okay, moving further, next question क्या है हमारा, it is P conditional to P, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, P कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ Q एंड R। गाइस ये आप लोग को करना है, मैं आपको कॉलम्स बना के दे रहा हूं, एंट्रीज बना के दे रहा हूं, देखो 3 स्टेटमेंट्स है, ठीक है, P Q R, ऐसे 3 एंट्रीज बन जाएंगे आपकी। उसके किसी का नेगेशन है क्या, नहीं, किसी का नेगेशन नहीं है, हाँ दिस ब्रैकेट का नेगेशन है, तो पहले आप ये ब्रैकेट ढूंढ लीजिए, बिकॉज़ P तो ऑलरेडी मिल गया आपको, फर्स्ट फाइंड दिस ब्रैकेट, Q एंड R ढूंढ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी इसका नेगेशन, मतलब नेगेशन ऑफ Q एंड R, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री में आएगा P कंडीशनल टू, P कंडीशनल टू negation of Q and R। अगर नंबरिंग की बात करें so it will be like this 1 2 3 4 5th, और ये जो 6th है, 6th में क्या होने वाला है, फर्स्ट कंडीशनल टू फिफ्थ, फर्स्ट कंडीशनल टू फिफ्थ। देखो बहुत बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, फिफ्थ कंडीशनल टू फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिफ्थ कंडीशनल टू फर्स्ट उल्टा पढ़ लेते हैं, दिस तो मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज़ कंडीशनल है, कंडीशनल में अगर मान लो यहाँ ट्रू है और यहाँ फॉल्स है, और आप लोगों ने गलती से फिफ्थ कंडीशनल टू फर्स्ट ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ट्रू, इट विल बी ट्रू। लेकिन अगर आप वन कंडीशन टू 5 जाते हो, जो विच इज करेक्ट वन, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, तो देयर विल बी अ मिस्टेक। तो ये ध्यान रखना कि आप हमेशा फर्स्ट एंट्री टू फिफ्थ एंट्री जाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ये आप लोगों ने खुद ने करना है घर पे।
नेक्स्ट वन इज ओके, फिफ्थ वाला भी आप लोग होमवर्क ही रखेंगे। फिफ्थ वाले में 2 ही एंट्रीज है, सिंपल है फिफ्थ वाला भी, यू टेक दैट एज होमवर्क। सिक्स्थ वन आई विल बी डूइंग, ठीक है। सिक्स्थ वन पे और जिसको डाउट आएगा तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लेगा। सिक्स्थ वन, नेगेशन P कंडीशनल टू नेगेशन Q एंड नेगेशन Q कंडीशनल टू नेगेशन P। ओके, लिटिल डिफिकल्ट वन, लेकिन 2 ही ये है हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट्स, तो 4 एंट्रीज वाला ही बनेगा। सी स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देखो कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, 2, P एंड Q। सो P Q ये 2 एंट्रीज बन गई हमारी। आफ्टर दैट इन दोनों के नेगेशन है क्या? यस, देयर आर नेगेशंस, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो इन दोनों के पहले नेगेशन लिख लो, नेगेशन P नेगेशन Q। कम इनटू द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट ब्रैकेट, नेगेशन P कंडीशनल टू नेगेशन Q। ओके, negation P conditional to negation Q and next last entry, second last entry, ये वाला ब्रैकेट negation Q conditional to negation P। अब लास्ट में क्या है, इन दोनों के बीच में एंड, मतलब दिस एंट्री फिफ्थ सिक्स्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो सेवेंथ कॉलम जो आएगा इट विल बी फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखो मैंने भी स्पेस का मैं तो यही किया, दोनों को पूरा वापस नहीं लिखा, मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग दे दिया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब इनकी एंट्रीज जो है बराबर है, ठीक है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो एंट्रीज है यहाँ पे, इनको पूरा नहीं लिखा, जस्ट नंबरिंग से ही ऐड कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलो मूव करते हैं। पहले पी क्यू का बताओ क्या होगा। पी क्यू का दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स, ये 4 वाला ही है, इसमें तीसरा स्टेटमेंट नहीं है, तो इसमें 4 ही आएगी, ठीक है। क्यू का क्या आता है, अल्टरनेट, टी एफ। नेक्स्ट नेगेशन, नेगेशन मतलब क्या होता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू का फॉल्स। नेगेशन भी कर रहे हैं ना, इसका नेगेशन एफ टी, यहाँ पे भी इसका नेगेशन एफ टी। आई होप सबको समझा, इजी था ये, ठीक है, यहां तक इजी है। अब ये ध्यान देना है आपको, नेगेशन P कंडीशनल टू नेगेशन Q, मतलब थर्ड एंट्री कंडीशनल टू फोर्थ एंट्री, कंडीशनल है। कंडीशनल का रूल क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ट्रू फॉल्स कहां दिख रहा है, ट्रू फॉल्स एक ही दिख रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, तो एक ही जो हमारा थर्ड एंट्री दैट इज ट्रू फॉल्स, तो इसका आएगा फॉल्स, बाकी सारे हो जाएंगे ट्रू, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ में क्या है, नेगेशन Q कंडीशनल टू नेगेशन P, मतलब फोर्थ कंडीशनल टू थर्ड, फोर्थ कंडीशन ऐसे आ रहा है अभी इस बार, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहां देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स false, then false true, again true, next one true true, it will be again true, so this is the other entries। अब लास्ट में आते हैं एंड वाला, सेवेंथ एंट्री, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एंड का रूल क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, तो दोनों ट्रू है क्या है, तो ट्रू, अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इन दोनों का आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट वन ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, दैट्स इट, ठीक है। तो सिंपल वन था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देना। सो इट वाज अ सिंपल वन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और एक बता रहा हूं, ध्यान से देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 7th वन पे आते हैं। इट इज Q कंडीशनल टू P और नेगेशन P बाय कंडीशनल टू Q। नाउ दिस सम ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा आप लोग के लिए, ये आपको खुद को कर रहा है, बट एंट्रीज आई विल बी गिविंग यू। सी पहले P, नेक्स्ट Q, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, नेगेशन P है ना, यहाँ पे नेगेशन Q नहीं है, जस्ट नेगेशन P, तो एक और एंट्री। आफ्टर दैट ये वाला ब्रैकेट Q कंडीशनल टू P, ठीक है, उसका नेक्स्ट ब्रैकेट नेगेशन P बाय कंडीशनल टू Q, ओके। एंड अगेन इन दोनों के बीच में और, मतलब कौन सी एंट्रीज है ये, फोर्थ और फिफ्थ, तो इट विल बी फोर्थ और फिफ्थ, यू कैन से दैट विल बी, दिस विल बी सिक्स्थ कॉलम, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में और करना है आप लोग को। तो गाइस क्विकली आप ये लिख दीजिए पहले एंड इसको खुद से करिए सॉल्व, ठीक है। कम ऑन डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th वन हम स्टार्ट करते हैं। सी P कंडीशनल टू Q कंडीशनल टू R, ये पहला ब्रैकेट है। इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट वन अगेन, ठीक है। बाय कंडीशनल टू,
इट विल बी P and Q कंडीशनल टू R. सो ये हमारा 8th क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद दिस. क्वेश्चन. पहले एंट्रीज. चलो आप लोग ये बताओ कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे? 3. सो इट विल बी P Q and then R. Okay, moving to the next part. किसी का नेगेशन है क्या? नहीं. So just the entries. ठीक है, पहला ब्रैकेट चाहिए, लेकिन पहले ब्रैकेट में भी ये वाला ब्रैकेट है, तो पहले इस ब्रैकेट को फाइंड करेंगे, देन बड़ा वाला ब्रैकेट. तो इट विल बी Q कंडीशनल टू R and then this complete bracket P conditional to Q conditional to R. So देखो अभी ध्यान से, फिर से जितना हमने पढ़ा अभी तक, पहले 3 स्टेटमेंट्स, फिर ये छोटा ब्रैकेट और फिर ये बड़ा ब्रैकेट. अभी नेक्स्ट बड़ा ब्रैकेट ढूंढना है आप लोग को. नेक्स्ट बड़े ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट P and Q. ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद P and Q के बाद P and Q कंडीशनल टू R. तो P and Q कंडीशनल टू R एंड लास्ट एंट्री जो आएगी इन दोनों के बीच का बाय कंडीशनल, मतलब कौन सा? 1 2 3 4. दिस वन इज 5th, दिस वन इज 7th. तो 8th कॉलम जो आएगा इट विल बी किसका एंट्री? 5th बाय कंडीशनल टू 7th. 5th बाय कंडीशनल टू 7th, बिकॉज़ जगह नहीं है ना लिखने के लिए और उतना बड़ा लिखना भी नहीं चाहिए. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज जस्ट 5th बाय कंडीशनल टू 7th. अब सबके रूल सबको पता है, बस लेट्स स्टार्ट. पहले क्या करेंगे? 4 ट्रू. ओके, देन नेक्स्ट फटाफट बताइए क्या करेंगे? 4 बार फॉल्स. क्या बताइए बोलो, लेकिन आप तो क्लास में बैठे नहीं हो मेरे साथ मेरा, तो ठीक है, तो इनको तो मन में बोलो, वहीं पे रिपीट करो. आ रहा है आंसर तो करेक्ट, सही है, अच्छी बात है. ओके, क्यू में क्या करते हैं बोलो? टी डी एफ एफ. यहाँ पे टी एफ टी, सॉरी अगेन नेक्स्ट टी डी एफ एफ एंड नेक्स्ट एंट्री में आएगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ. ओके, चलो लेट्स मूव टू द 4th एंट्री. क्यू कंडीशनल टू आर. कंडीशनल का रूल क्या है? ट्रू फॉल्स फॉल्स. तो देखो ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स. ट्रू फॉल्स है क्या? नहीं. तो इट विल बी अगेन ट्रू 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 ट्रू. यहां पे है ट्रू फॉल्स फॉल्स. अगेन दिस विल बी ट्रू ट्रू. ठीक है, सो देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स. जहां पे भी वो एंट्री दिखी ट्रू फॉल्स की, वहीं पे फॉल्स आएगा. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट 5th वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट ये ब्रैकेट है. इसमें क्या है? फर्स्ट कंडीशनल टू 4. ये फर्स्ट कंडीशनल टू 4. व्हेन इट इज फर्स्ट कंडीशनल टू 4, क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशनल टू 4 में ट्रू फॉल्स को देंगे, बस ट्रू फॉल्स. सेकंड वाला दिख रहा है, ठीक है, सो इट विल बी फॉल्स. उसके बाद ये दोनों भी ट्रू फॉल्स. एक सेकंड, हाँ ट्रू ट्रू. अच्छा पहले से स्टार्ट करते हैं. ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 अगेन ट्रू ट्रू ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट वन फॉल्स ट्रू फॉल्स, सॉरी फॉल्स ट्रू अगेन इट विल बी ट्रू. यहां पे देखो चारों फॉल्स है, तो पहला कोई ट्रू है ही नहीं ना, तो दिमाग लगाओ ट्रू फॉल्स होता है फॉल्स, तो इधर चारों ही क्या आ जाएंगे हमारे? ट्रू आ जाएंगे. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू 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 ट्रू. तो ये भी ट्रू आ गए. यहाँ पे चारों फॉल्स है, तो पहला वाला ट्रू है ही नहीं, तो इट विल बी डेफिनेटली क्या आएगा? चारों ट्रू. लॉजिक समझा ना आपको? ठीक है, नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट 6th एंट्री. पी एंड क्यू. एंड में क्या होता है? एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू दोनों ट्रू. ठीक है, सो इट विल बी फर्स्ट टू ट्रू और इसके बाद सारे जो भी आएंगे फॉल्स ही आएंगे. क्रॉस चेक कर लो आप लोग. देखो ट्रू 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 हो गए, बाकी सारे दोनों ट्रू कहीं नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, ये चारों फॉल्स दोनों ट्रू हो ही नहीं सकते, सो इट विल बी डेफिनेटली व्हाट? फॉल्स. ठीक है, चलो 7th एंट्री पे आते हैं. दिस 6th कंडीशनल टू आर, मतलब थर्ड वाला जो 6th कंडीशनल टू 3rd है, तो ऐसे जा रहा है आप लोग को. ठीक है, ऐसे मत करना. अगर ऐसे जाते हो आप, दिस एंट्री ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा. लेकिन ऐसे जाओगे तो सेकंड एंट्री हमारा फॉल्स होगा. सो बी केयरफुल, वी हैव टू गो दिस 6th कंडीशनल टू 3rd. चलो देखो ट्रू ट्रू, इट विल बी ट्रू. ट्रू फॉल्स फॉल्स, अगेन फॉल्स ट्रू ट्रू. ऐसे नहीं जा रहे, ऐसे जा रहे हैं. ट्रू फॉल्स. ठीक है, देन फॉल्स फॉल्स अगेन ट्रू. अभी चारों फॉल्स है, तो
तो डेफिनेटली चारों के आंसर्स क्या आएंगे, ट्रू ही आएंगे, बिकॉज पहला वाला ट्रू है ही नहीं कहीं, अगर ट्रू फॉल्स है तो ही क्या आता है, फॉल्स। ओके, सो लास्ट एंट्री, एथ एंट्री पे आते हैं। व्हाट इज द लास्ट एंट्री, फिफ्थ बाय कंडीशनल टू सेवन, फिफ्थ बाय कंडीशनल टू सेवन, इन दोनों का क्या है हमारा, बाय कंडीशनल। और बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों सेम तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। सेम है क्या, देखो चलो, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, सेम आ रहा है ना, सेम सेम ट्रू होता है। देखो यहाँ पे चारों ट्रू है तो इट विल बी अगेन, मतलब चारों क्या है, सेम सेम। सो ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू एंड दिस इज द एट्थ वन। ठीक है, एक बार फिर से फटाक से हम पढ़ लेते हैं। देखो पी क्यू का एंट्रीज, पी क्यू आर का एंट्रीज, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। यहाँ पे टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, यहाँ पे क्यू कंडीशनल टू आर, मतलब सेकेंड कंडीशन टू दिस, तो जहां ट्रू फॉल्स है वही फॉल्स होगा। देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स, अगेन ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारी एंट्रीज ट्रू। फिफ्थ एंट्री क्या था हमारा, P कंडीशनल टू Q कंडीशनल टू R, मतलब फर्स्ट कंडीशनल टू फोर्थ कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। अगेन यहाँ पे कोई, ये दोनों ट्रू ट्रू तो ट्रू ही आएगा, फॉल्स है चारों तो ये ट्रू ही हो गए। नेक्स्ट वन टू द सिक्स्थ P एंड Q, एंड में पहले दो ट्रू आएंगे बाकी सारे फॉल्स आएंगे। सेवेंथ एंट्री पे आते हैं। सेवेंथ एंट्री क्या थी हमारी, दिस P एंड Q, सिक्स कंडीशनल टू थर्ड, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला देखो ट्रू फॉल्स, ये वाला ही फॉल्स आया, बाकी सारे एंट्रीज ट्रू आए। एंड देन लास्ट वाला बाय कंडीशनल, फिफ्थ बाय कंडीशनल टू सेवन। एंड बाय कंडीशनल का रूल क्या होता है, अगर दोनों सेम तो ट्रू, सेम सारे एंट्रीज सेम सेम है तो इट विल बी अगेन ऑल ट्रू। ठीक है, तो कम ऑन नोट दिस डाउन क्विकली। नाइन्थ रिपीट हो गया, जो फोर्थ वाला मैंने आपको होमवर्क करने वाला था ना, इट इज नाइन्थ वाला रिपीट हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। सो एक ही एंट्री बची है हमारी, ऐसे समझ लीजिए अभी आप, एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन वन का, दैट इज टेंथ वन। टेंथ वन क्या है क्वेश्चन, P और Q कंडीशनल टू R एंड P। कम ऑन, इसके एंट्रीज डिस्कस करते हैं। P Q R, किसी का नेगेशन है क्या इसमें, अच्छा P और नेगेशन Q है दिस। ओके, तो इसमें नेगेशन ऑफ क्या है, Q है, तो एक बार नेगेशन ऑफ Q लिख देते हैं। नेक्स्ट वन क्या आएगा, पहला ब्रैकेट P और नेगेशन Q, ठीक है, देन R एंड P, और लास्ट एंट्री क्या आएगी, इन दोनों के बीच में कंडीशनल, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ कंडीशनल टू सिक्स्थ, सेवेंथ वाला। ठीक है, सो दिस विल बी द एंट्रीज। यस गाइस, 4 वाला आपको करना है इसमें, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, बिकॉज़ आर भी आया है, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट आया है। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। और आप लोग प्लीज जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको होमवर्क करके रखिए। कल क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा हो जाना चाहिए। आई विल एनकरेज कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो इजी, सेम इसी तरह है। कल आपको आता है, प्रैक्टिस करनी है, बोर हो रहा है मैथ्स पढ़ना है, बिकॉज अब बोर हो गया, बच्चों को भी लग रहा है कि हाँ पढ़ाई करनी चाहिए करके, घर पे बैठ के आइडल बैठ के बोर हो गए। सो व्हाट यू कैन गाइस डू इज यू जस्ट try to complete the question number 3 on your own। कल हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।